तमाम मानों के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम, आदाब, सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट उर्दू MA सेकेंड ईयर 2019-20 साल 2019-20 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। असाइनमेंट 1 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है आपको तो मालूम हो चुका होगा क्योंकि आपने MA फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट जो लिखा था MA फर्स्ट ईयर में कि असाइनमेंट कैसे लिखना है। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी A4 साइज़ पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। चारों तरफ बाउंड्री दे देना है और सिंगल साइड में खूबसूरत तहरीर में यानी अच्छी तहरीर में आपको लिखनी है, खुशखत तहरीर में लिखनी है और बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तो आपका MA उर्दू साल 2 2019-20 सातवां पर्चा दास्तान, ड्रामा, नावल और अफसाना महफूजा काम 1 यानी असाइनमेंट 1 महफूजा काम, जिसमें यह महफूजा काम 3 हिस्सों पर मुश्तमल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। जिस तरह ये बताया गया है उसी तरह लिखना है। आपको हिस्सा अव्वल सबसे पहले शुरुआत करनी है, उसके बाद हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। याद रहे कि हिस्सा अव्वल आपको एक पेज में लिखिएगा। अगर आपका एक पेज में हिस्सा अव्वल कंप्लीट हो जाता है और उसमें कुछ हिस्सा बच जाता है तो आपको वहाँ से हिस्सा दोम नहीं लिखना है, बल्कि दूसरे पेज से आपको शुरुआत करनी है। यह आपको हिस्सा दोम भी जहाँ ख़त्म होता है और वहाँ से आपको हिस्सा सोम शुरुआत नहीं कर सकते उसको, बल्कि और दूसरे पेज में उसको लिखना है, याद रखना है आपको। तो ये असाइनमेंट लिखना है, तो जिसमें हम सबसे पहले हिस्सा अव्वल सॉल्व करेंगे। तो हिस्सा अव्वल में 5 दर्जन सवालों के सही जवाब की निशानदेही कीजिए। यानी 5 सवालात दिए गए हैं जिसमें पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है। याद रहे कि उर्दू में सबसे पहले जो मंजूम दास्तानें लिखी जाती थी, तो उर्दू की पहली जो सिन्फ है वह मसनवी है, मसनवी कदम राव पदम राव। तो मसनवी कदम राव पदम राव को मंजूम दास्तान भी कहा जाता है। तो उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है। तो उर्दू की पहली दास्तान जो है आपका है सबरस, यानी सबरस जो है उर्दू की पहली दास्तान है। ठीक है, आपका उर्दू की पहली दास्तान जो है कौन है, सबरस है, सबरस। दूसरा सवाल है आपसे, इंशा अल्लाह खां इंसा की तसनीफ़ करदा बेनुक़त दास्तान का नाम बताइए। यानी इंशा अल्लाह खां इंसा ने कौन सी दास्तान लिखी है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है, उसने नुक्ते से परहेज़ किया है, बेनुक़त दास्तान है, तो उसका नाम है सिल्क के गोहर। सवाल नंबर 3 है, ड्रामा आगरा बाज़ार किसकी तसनीफ़ है। तो ड्रामा आगरा बाज़ार यह हबीब तनवीर की बहुत ही मशहूर मारूफ ड्रामा है जो उन्होंने नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर लिखी है। उनकी 23 नज़मों को इसमें शामिल किया है। उसके बाद चौथा नंबर है, इब्राहिम यूसुफ के मशहूर ड्रामे का नाम बताइए। तो इब्राहिम यूसुफ के मशहूर ड्रामे का नाम है उलझावे। 5वां नंबर है, कहानी को नावल की रीढ़ की हड्डी किसने कहा है। तो कहानी को नावल की रीढ़ की हड्डी किसने कहा है। तो वर्जिना उल्फ ने कहा है। वर्जिना उल्फ ने नावल को रीढ़ की हड्डी कहा है। कहानी को नावल की रीढ़ की हड्डी कहा है। तो ये असाइनमेंट हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। उर्दू का असाइनमेंट का हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व किया, यानी पार्ट 1 सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में किसी 2 सवालों के जवाब मुख्तसर दीजिए। यानी 5 नंबर का ये जवाब है, 5 सवालात है, यानी 2 नंबर का ये जवाब है। 5 सवालात दिए गए हैं, 4 सवालात दिए गए हैं, किसी 2 का जवाब लिखना है। एक सवाल 5 नंबर का है। पहला जो हमने सवाल किया था वो 2 नंबर का था और ये अब 5 नंबर का है। तो 5 नंबर का आपको 1.5 पेज में कम से कम लिखना है, 1 से 1.5 पेज में लिखना है। तो पहला सवाल है, दास्तान के अनासिर तरकीबी का बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 9 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है,
उर्दू दास्तानों में बागो बहार के मुकाम का तयन कीजिए, तो इसका पेज नंबर 83 में मिल जाएगा। याद रहे कि उर्दू दास्तानों में अगर कोई मकबूल दास्तान जो है वो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मकबूल दास्तान है। फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रहे कि मीर अमन की ये ऐसी किताब है जो मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। इस किताब की कई लोग अंग्रेजी, फ़ारसी, कई लोग ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है और मुसन्निफ़ की हयात ज़िंदगी में ही इस किताब का तर्जुमा। मीर अमन ने 2 किताबें लिखी थी, जिसमें सबसे पहले है एक है बागो बहार और दूसरी किताब है गंज खूबी। तो ये दोनों किताबें चरबा है, किसी न किसी किताब का चरबा है। पहली किताब जो है वो यानी बागो बहार ये किस्सा चादरवेश का तर्जुमा है और दूसरी किताब जो है आपका अनवार सहली का तर्जुमा है। यानी गंज खूबी जो है अनवार सहली, जिसको आप इखलाक़ मोहसना भी कह सकते हैं, इखलाक़ मोहसना का तर्जुमा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 83 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रामा अनारकली किस किरदार का अलमिया है, माँ मिसाल अपनी राय तय कीजिए। तो ड्रामा अनारकली जो है इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर मारूफ ड्रामा है, जो हिंदी मूवी मुग़ल आज़म पर मबनी है, यानी उसी कहानी पर बेस्ड है ड्रामा अनारकली जो उन्होंने लिखी है। ड्रामा अनारकली, तो अनारकली जो इम्तियाज़ अली ताज ने सन 1922 ईस्वी में लिखा था। तो इसका अनारकली जो ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज ने सन 1922 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में ये शाये हुआ था। तो माँ मिसाल अपनी राय तय कीजिए। तो ये किसका अलमिया है, तो अलमिया जो है अकबर का है। हालांकि बाज़ मुहक्किकीन ने अकबर को भी कहा है और उसके बेटे सलीम को भी कहा है, और अनारकली जो जिसका असल नाम नादिरा है उसको भी अलमिया कहा है, लेकिन तीनों का अलमिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस किरदार में सबसे ज़्यादा जो अलमिया अगर किसी को माना गया है तो अकबर। तो यह आपका ड्रामा अनारकली किस किरदार का अलमिया है, तो यह आपको पढ़ना है और ये पेज नंबर आपको 182 में मिल जाएगा। और उसके बाद है चौथा नंबर है अमानत लखनवी, जो उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार है अमानत लखनवी। इनका ड्रामा है इंद्र सभा जो बहुत ही मशहूर मारूफ ड्रामा है। तो उनका जवाब, उनकी हालात ज़िंदगी लिखनी है तो वह पेज नंबर 135 में मिल जाएगा आपको। तो ये असाइनमेंट हिस्सा 2 हमने सॉल्व कर दिया। उर्दू असाइनमेंट का हिस्सा 2 हमने सॉल्व कर दिया, यानी 4 सवालात दिए गए, किसी 2 का जवाब लिखना है। आपको जो पसंद आए उसका जवाब लिखना है। उसके बाद हम हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। हिस्सा सोम में सबसे पहला सवाल है किसी एक सवाल का तफसीली से जवाब दीजिए, यानी 10 नंबर का ये जवाब है। तो 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का आपको जवाब लिखना है तो कम से कम 3 पेज में लिखना है, कम से कम 3 पेज में आपका इसका जवाब लिखना है। तो 3 सवाल दिए गए हैं, किसी एक का जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल है सब रस के असलूब पर रोशनी डालिए। तो सब रस के असलूब पर रोशनी डालिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 60 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है नावल के अज्जाए तरकीबी पर तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 220 में मिल जाएगा, 220 में मिल जाएगा। और 3 नंबर है ड्रामा उलझावे, जो इब्राहिम यूसुफ का मशहूर मारूफ ड्रामा है। तो उनका उलझावे का तनकीदी जायज़ा लिखना है, यानी उनका तनकीदी जायज़ा आपको लिखना है। तो इसका पेज नंबर आपको कितना में मिल जाएगा, पेज नंबर 208 में मिल जाएगा। तो हमने तीनों असाइनमेंट सॉल्व कर दिया। किसी एक का जवाब लिखना है, जो आपको पसंद आए वो उसका जवाब लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना, अच्छी तहरीर में लिखना है। तो ये असाइनमेंट 7वां पर्चा दास्तान, ड्रामा, नावल और अफसाना का हमने सॉल्व कर दिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल 2019-20 का 7वां पर्चा था दास्तान, ड्रामा, नावल और अफसाना। तो महफूजा काम 2 पहले हमने महफूजा काम 1 सॉल्व किया था, अब ये महफूजा काम 2, यानी हर चैप्टर का 2 असाइनमेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसका भी हम पार्ट 2 आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी देखिए मौलाना 7वां पर्चा, ये भी
3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3। तो पार्ट 1 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में सबसे पहला है दर्ज झेल सवालों के जवाब की निशानदेही करें। तो 5 सवाल दिए गए हैं, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। हर असाइनमेंट का 2 नंबर है, तो पाँचों का मैं जवाब बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका पहला सवाल का जवाब है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर दें। पहला का जवाब है हिंदुस्तानी औरत के इस्तेहसाल के मौजू पर प्रेमचंद के नावल का नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा बाज़ार हुस्न। बाज़ार हुस्न ये हिंदुस्तानी औरत के इस्तेहसाल के मौजू पर, यानी बेसवा औरत जो होती हैं उनके बेस पर ये बहुत सी औरतें जो है गलत काम अख्तियार कर लेती हैं किसी मजबूरी के बिना पर, किसी वजह से। तो उस मौजू पर उन्होंने ये हिंदुस्तानी औरत के इस्तेहसाल के मौजू पर उन्होंने ये नावल लिखा है बाज़ार हुस्न। उसके बाद 2 नंबर सवाल है, नावल लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ कौन है। तो नावल लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ हैं सज्जाद जहीर। ये लंदन की एक रात जो 1839 ईस्वी में ये 1939 ईस्वी में ये नावल शाये हुआ था। तो लंदन की एक रात, जिसमें एक रात की कहानी बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के कहक पर ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने का नाम बताइए। तो बंगाल के कहक पर ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसाने का नाम है ये एक पायली चावल। 4 नंबर सवाल है, जिल्ला वतन किसका अफसाना है। तो जिल्ला वतन जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। 5 नंबर सवाल है, मंटू के खाकों के मजमूए का नाम बताइए। तो मंटू के खाके के मजमूए का नाम है गंजे फरिश्ते और लॉर्ड स्पीकर। ये मंटू के खाकों के मजमूए का नाम है गंजे फरिश्ते और लॉर्ड स्पीकर। तो ये असाइनमेंट 1 हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट यानी महफूजा काम 2 का असाइनमेंट पार्ट 1 हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। 5 सवाल दिए गए थे, पाँचों का जवाब देना लाजमी था। मैंने पाँचों का, ये आपका 5 दूना 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आइए पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में 4 सवाल दिए गए, किसी 2 का जवाब देना है। तो इसका पहला सवाल है, किसी 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। पहला है, प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी बयान कीजिए। तो प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी जो है आपको इसका देखिए, ये प्रेमचंद अफसाना निगार भी थे और नावल निगार भी थे। तो इनकी 2 किताबों में दोनों पेज में आपको मिल जाएगा हालात ज़िंदगी। 284 में भी मिल जाएगा और 362 में भी मिल जाएगा। इसका जवाब नावल निगार भी थे और अफसाना निगार भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू अफसाने के इब्तदाई नकुश का जायज़ा लीजिए। तो उर्दू अफसाने के इब्तदाई नकुश का जायज़ा लीजिए, इसका तब पेज नंबर 351 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आखिरी आदमी के बुनियादी मौजू पर अपनी राय का इजहार कीजिए। आखिरी आदमी जो है ये इंतजार हुसैन का अफसानी मजमूआ है, अफसाना भी है, जिसका जवाब आपको 508 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, नावल मिनातुल उर्स का तनकीदी जायज़ा लीजिए। ये उर्दू का पहला नावल है नावल मिनातुल उर्स, जिसके खालिक हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। उसका जवाब आपको 252 में मिल जाएगा, यानी 252 में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट का महफूजा काम 2, 7वां पर्चा, दास्तान, ड्रामा, नावल और अफसाना। महफूजा काम 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर दिया। पहला का जवाब है प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी, जिसका पेज नंबर 284 और 362 में मिल जाएगा। 200 नंबर सवाल, उर्दू अफसाने के इब्तदाई नकुश का जायज़ा लीजिए। तो इसका पेज नंबर 351 में मिल जाएगा। तीसरा सवाल है, आखिरी आदमी के बुनियादी मौजू ये इंतजार हुसैन का अफसाना है, जिसका पेज नंबर 508 में मिल जाएगा। और चौथा सवाल है, नावल मिनातुल उर्स का तनकीदी जायज़ा बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 252 में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट पार्ट 2 हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में 3 सवाल दिए गए हैं, किसी एक का जवाब लिखना है, किसी एक सवाल का जवाब देते 3 पेज में, कम से कम 3 पेज में लिखना है आपको, 3 से 4 पेज। तो पहला सवाल है, नावल उमरावजान अदा में लखनऊ के माशरत की नुमाइंदगी किस तरह की गई है, वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब आपको 275 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल चांदनी बेगम की किरदार निगारी का जायज़ा लीजिए। तो इसका पेज नंबर 326 में मिल जाएगा।
चौथा नंबर सवाल है अफसाना नया कानून पर तनकीदी तबसरा कीजिए, तो इसका पेज नंबर 452 में मिल जाएगा। उमाजुन अदा ये मिर्जा हादी रुस्वा का नावल है जिसमें आप बीती पेश की गई है। और दूसरा नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल पर चांदनी बेगम के, ये कुर्रतुल ऐन हैदर ये अफसाना निगार भी थी और नावल निगार भी थी। अफसाना निगार भी थी और नावल निगार भी थी। प्रेमचंद के हालात की ज़िंदगी बयान कीजिए, तो उर्दू अफसाने के इब्तदाई नकूश का जायज़ा लीजिए। तो आखिरी आदमी, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए यह अफसाना निगार भी थे। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल चांदनी बेगम ये नावल निगार भी थे और अफसाना निगार भी थी। तो उसके बाद तीसरा नंबर अफसाना नया कानून, ये मंटू का अफसाना है नया कानून। तो इसका जवाब आपको 452 में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट का मौलाना एम ए उर्दू साल दोम का 7वां पर्चा का मफूजा काम 2 यानी असाइनमेंट 2 हमने सॉल्व कर दिया। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 8वां पर्चा गैर अफसानी अदब में ये भी मफूजा काम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये असाइनमेंट 1 यानी हर पर्चे का 2 असाइनमेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो असाइनमेंट 1 सॉल्व करेंगे। तो असाइनमेंट 1 में 5 सवाल दिए गए हैं, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो सबसे पहला सवाल है खाका किस शेरी सिन्फ की ममासिल है। तो खाका जो है ये गज़ल के ममासिल है। दूसरा सवाल है आब हयात किसकी तसनीफ़ है। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। ये उर्दू शायरी का पहला तज़किरा है जो उन्होंने उर्दू शायरों का तज़किरा लिखा है। उसके बाद 3 नंबर सवाल है सिपारे दिल किसकी इंसाइयों का मजमुआ है। तो ये ख्वाजा हसन निजामी के इंसाइयों का मजमुआ है। चौथा नंबर सवाल है जोशमली आबादी की खुद नवीस का सवाल हयात नाम बताइए। तो जोशमली आबादी की खुद नवीस का नाम है यादों की बारात। 5वां नंबर है फ़िक्र तौनसवी की तसनीफ़ छट्टा दरिया गैर अफसानी अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है। तो ये रपुटास से ताल्लुक़ रखती है। तो ये असाइनमेंट का हमने 8वां पर्चा गैर अफसानी अदब का असाइनमेंट पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 2 में 3 सवाल दिए गए हैं, किसी एक का जवाब लिखना है। सबसे पहला जवाब है मजमून निगारी की अहमियत वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 92 में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है मकाले के औसाफ बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 94 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है ख्वाजा हसन निजामी की अदबी खिदमात पर एक नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है यादगार गालिब की अहमियत पर एक नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 196 पे मिल जाएगा। तो ये हमने पार्ट 2 भी सॉल्व कर दिया, हिस्सा 2 भी सॉल्व कर दिया। मजमून निगारी की अहमियत वाज़ेह कीजिए 92 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है मकाले के औसाफ बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर 94 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है ख्वाजा हसन निजामी की अदबी खिदमात पर एक नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। और चौथा नंबर सवाल है यादगार गालिब की अहमियत पर एक नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 196 पे यानी 196 में मिल जाएगा। उसके बाद हिस्सा सोम है गैर अफसानी अदब का, जिसमें सबसे पहला सवाल है किसी एक सवाल का जवाब देना है। 3 सवाल दिए हैं, किसी एक का जवाब देना है। पहला सवाल है गैर अफसानी अदब से क्या मुराद है, उसकी अहम इसनाद के बारे में लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 8 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंसाइया निगारी पे एक मजमून लिखिए और मिसालें दीजिए। तो इसका पेज नंबर 101 में मिल जाएगा, 101 में मिल जाएगा। और तीसरा नंबर हाल ही की सवाने निगारी पर रोशनी डालिए। याद रहे कि उर्दू के पहले सवाने निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिन्होंने हयात सादी के उन्वान से 1886 ईस्वी में पहली सवाने निगारी की किताब लिखी थी हयात सादी के नाम से। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 190 में मिल जाएगा। तो ये हमने 8वां पर्चा गैर अफसानवी अदब मफूजा काम असाइनमेंट यानी 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमने सॉल्व कर दिया।
अब हम गैर अफसानी अदब का पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है किस अजीम शायर और नसरनिगार ने मुरासला को मुकालमा बना दिया। मुरासला को मुकालमा बना दिया तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलाना आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था, तो 22 फरवरी 1958 ईस्वी को। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है अवध पंच, यह अवध पंच के एडिटर कौन थे। अवध पंच एक रिसाला था जिसके खालिक थे यानी एडिटर थे मुंशी सजाद हुसैन। और क्वेश्चन नंबर 4 है कागजी पेरहन किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है, तो इसका जवाब हो जाएगा अलिफ नंबर डॉक्टर रशीद मौसवी। 5 नंबर है पौधे के उन्वान से रपुताज किसने लिखा, तो कृष्णचंद्र ने लिखा था। ये रपुताज है पौधे जो 1945 ईस्वी में शाये हुआ था, कृष्णचंद्र का ये रपुताज है। रपुताज जो रिपोर्ट के मानी में आता है, तो ये कृष्णचंद्र के रपुताज है। तो हमने पार्ट 1 सॉल्व कर दिया, यानी असाइनमेंट 8वां पर्चा गैर अफसानी अदब का मफूजा काम असाइनमेंट 2 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद पार्ट 2 हिस्सा 2, किसी 2 सवालों के जवाब मुख्तसर जवाब दिए, 4 सवाल दिए गए, किसी 2 का जवाब लिखना है। तो इसका पहला सवाल है उर्दू में मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 245 में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है गुबारे खाती का तनकीदी जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब आपको 276 में मिल जाएगा। तीसरा सवाल है उर्दू तंज़ो मिज़ा के फ़रोग़ में अवध यानी अवध पंच की खिदमत, यानी अवध पंच एक रिसाला था, उसकी खिदमत आप बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 329 में। और चौथा सवाल है रपुताज की तारीफ़ कीजिए और उसकी अहम खसूसियात बयान कीजिए, तो इसका जवाब 396 में मिल जाएगा। तो ये हमने असाइनमेंट 8वां पर्चा गैर अफसानी अदब मफूजा काम 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहला है उर्दू में मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए, तो इसका जवाब आपको 245 में मिल जाएगा। दूसरा है गुबारे खाते का तनकीदी जायज़ा लीजिए, तो 276 में इसका जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उर्दू तंज़ो मिज़ा के फ़रोग़ में अवध पंच की खिदमत का जायज़ा लीजिए, तो इसका आंसर आपको 329 में मिल जाएगा। और चौथा है रपुताज की तारीफ़ कीजिए और उसकी अहम खसूसियत बयान कीजिए, तो इसका जवाब 396 में मिल जाएगा। उसके बाद आपका हिस्सा सोम पार्ट 1 3 सवाल दिए गए, किसी एक का जवाब देना है। ये असाइनमेंट 10 नंबर का है, जिसमें सबसे पहले इसका जवाब ये सवाल 10 नंबर का है, जिसमें सबसे पहला सवाल है तंज़ो मिज़ा के बाहिमी रब्त पर इजहार ख्याल कीजिए, तो तंज़ो मिज़ा के बाहिमी रब्त पर इजहार ख्याल कीजिए, तो इसका जवाब आपको 305 में मिल जाएगा 305। दूसरा सवाल है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ चिराग तले का तारुफ पेश कीजिए, तो इसका जवाब आपको 359 में मिल जाएगा। और चौथा नंबर सवाल है सफ़रनामा के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए, तो इसका जवाब आपको 385 में मिल जाएगा। तो ये असाइनमेंट 8वां पर्चा गैर अफसानी अदब का मफूजा काम का पार्ट 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी।